हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 51 एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि टाइगर एम्परर को हरा दिया था बीमिंग ने, और उसके ट्रेजर में से एक उसे टाइगर डिसेंडेड एग मिला था जिसमें एक टाइगर का बच्चा था। उस एग को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं तो उन्हें देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉक्स खड़ी होती है और वो कहती है, आखिरकार बच्चे लड़के, तुमने टाइगर एम्परर को हरा ही दिया। तुम में कुछ ना कुछ तो बात है, तुम एक जीनियस लग रहे हो। तब बीमिंग उसे देख कर सोचता है, इसकी रैंक वार जनरल लग रही है और मुझे लगता है उससे भी ऊपर हो सकती है, शायद इसकी रैंक डीमन एम्परर से भी ऊपर पाएगी। तब वो कहता है, इस टैलेंट्स और ब्लड लाइन्स, इसकी एसेंस देखकर, इसके एशेंट, इसकी बहुत ही एंशेंट लग रहा है मुझे देखकर, ये बहुत ही ओल्ड पाएगा। तभी जो स्पाइडर होती है वो कहती है, फॉक्स डीमन एम्परर है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो टाइगर लॉर्ड से हारे थे, तुम यहाँ निकाल दिए गए थे और तुमने वचन दिया था कि तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगे। कहता है, बीमिंग सोचता है, क्या टाइगर लॉर्ड से ये हारा है? पर मुझे तो ताकतवर लग रहा है, कैसे हारा है? तभी कहता है, क्या तुम अपने, जब वो स्पाइडर फिर बोलती है उसे, क्या तुम अपने वचन से पीछे हट रहे हो? क्या तुम अब टाइगर एम्परर का पता चलता है कि तुम यहाँ पर वापस स्वाम्प पर कब्जा करने आ गए? क्या तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स है? अब तुम हमें फंसाना चाहते हो? तुम हमसे कुछ छीनना चाहते हो? तभी फॉक्स वो हंसती है, ये ओल्ड मैन, उस किटन से मैंने वादा तो किया था, पर जब वो बिल्ली मरी गई है तब मेरे वादे का क्या वो वादा नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और अब मुझे उस वादे को फॉलो करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं अब, क्योंकि अब जो जिससे मैंने वादा किया था वो मर चुका है। पर तभी स्पाइडर कहती है, तुम यहाँ से बहुत दूर चले गए थे और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम टाइगर लॉर्ड मर गए हैं? तभी कहता है, क्या बच्ची, तुम मुझे क्या समझ रही हो? मैं बहुत ही एंशिएंट डीमन हूँ। मुझे इतनी दूर से ही पता चल गया, उसकी जो एस्पिरेशन पावर थी टाइगर की, वो कि जब वैनिश हुई मुझे पता चल गया कि अब वो नहीं रहा है, तो मैं तुरंत ही यहाँ पर आ गया अपना एक अनफिनिश्ड काम पूरा करने के लिए। कहता है, तुम इस स्वैम्प की चिंता मत करो, मुझे ये स्वैम्प नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अंडे चाहिए, मैं सिर्फ ये अंडे लेने के लिए आया हूँ। दैट्स राइट, तुमने ठीक समझा, द टाइगर रेस बीस्ट एग वो इसी टेम्पल में छिपे हुए हैं कहीं, और मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, बस मुझे वो नाइसली तुम दे देना और मैं तुम्हारे बिजनेस में कभी टांग नहीं अड़ाऊंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी बीमिंग उसे ऐसे बताता है कि मेरे पास कुछ है नहीं है एल्डर, मुझे माफ़ करना, पर हम अंडे के बारे में कुछ नहीं जानते, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, पोलाइटली उससे पूछता है। तभी वो गुस्से में आ जाता है, हे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे झूठ बोलने की, ऐसे इनोसेंस दिखाने की? तुम पनिशेबल हो इसके लिए। तभी वो अपनी कोस्ट स्पिरिट निकालता है जो फॉक्स की होती है और वो बीमिंग पर हमला करती है। बीमिंग उस के वार को तुरंत ही डॉज करता है अपने रिफ्लेक्सेस से, जिन रिफ्लेक्सेस को देखकर फॉक्स भी चौंक जाता है। बीमिंग अपने डैगर से उसकी जो कोस्ट स्पिरिट होती है उस पर शैडो एक्सक्यूशन वार करता है और उसकी स्पिरिट को काट देता है बीच में से। तभी फॉक्स समझ जाता है, इस लड़के में कुछ ना कुछ दम तो है, इसके गुड रिफ्लेक्सेस है और इसने डॉज भी किया मेरे अटैक को, और उसी समय इसने मेरे अपना वार भी किया। तो अब पर ये कितनी समय तक डॉज कर पाएगा मेरे वारों को? अभी तो मैंने एक ही वार किया, मेरे पास बहुत स्ट्रिक है। तो वो बहुत सारी निकालता है अपनी फॉक्स स्पिरिट्स। कहता है, जाओ इसे जिंदा निकल जाओ। तभी जो स्पाइडर होती है वो बीमिंग से कहती है, मास्टर थोड़ा ध्यान रहना, ये सारे फैंटम स्पिरिट्स हैं फॉक्स डीमन की, और इसके पास ये बहुत सारी हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तभी बीमिंग सोचता है, फैंटम्स, आई थिंक मैंने इनके बारे में सुना है पहले, ये तो स्टार अलायंस के पास हुआ करती थी। तभी वे जो फॉक्स स्पिरिट्स होती हैं वे बीमिंग पर हमला करती हैं सारी की सारी। कहता है, इस ओल्ड फॉक्स, इसने कुछ ना कुछ गलत मेथड यूज़ किया है इन सबको कॉन्जर करने में, यानी इन सबको पकड़ने में, तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा और इनको आज़ाद करना होगा, इनको अपने पास रखना होगा, ये मेरे काम आ सकती हैं सारी की सारी स्पिरिट। तभी वो फॉक्स मनी मन सोच रहा होता है, हाँ इसने कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लिया होगा प्लान इन सब से निपटने के लिए, पर मेरे पास भी बहुत सारे रास्ते हैं इसको हराने के लिए। आखिरकार मैं एक चालाक लोमड़ी हूँ और मैं इसको ऐसे ही यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसको मार कर ही छोड़ूंगा, और इससे अंडा तो हर हालत में लूँगा। और उसके हाथ में एक डेन होती है, केन होती है जो डोगा टाइप का होता है उसका, उसके अंदर डैगर चिप होता है। कहता है कि जैसे ये मेरे पास आएगा मुझे अपने डैगर से मुझे मारने के लिए, मैं अपने डैगर निकाल कर इसे फिनिश कर दूंगा वहीं पर उसी टाइम। और हंसता है, मनी मन असर होता है, आखिरकार मैं अपने प्राइड, अपने इस ब्रेड को हरा कर ही छोड़ूंगा, मेरा डैगर तुम्हारे खून के लिए प्यासा है मैं। और तभी सारी फॉक्स स्पिरिट उस पर हमला करती है बीमिंग पर। बीमिंग उन सबको अपने एक द रम्बलिंग ओब्लेरेशन पंच से हमला करता है और तभी फॉक्स कहता है, नहीं, क्योंकि उसकी सारी स्पिरिट एकदम एक ही बार में तब ब्लास्ट हो जाती हैं। तभी वो कहता है, एल्डर, यू डिडंट रियली थिंक दैट आई फॉल फॉर योर ट्रिक। जिंदा जो एनिमल मॉन्स्टर्स है वही मेरे कुछ नहीं कर पाया, तो तुम्हारी स्पिरिट्स मुझे क्या हरा पाएगी? और अगर तुम्हारी बात करें तो ये फैंटम जो ट्रूप्स होती हैं, ये बीस्ट्स होती हैं, ये बहुत ही महंगी मिलती है, स्टार अलायंस इन्हें मिलियंस में बेचते हैं, और मैं यहाँ पर तुम्हारी तो बहुत सारी पकड़ सकता हूँ और बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ इनको पकड़ कर। कहता है, तुम्हारा यही रीज़न था
मेरी स्पिरिट्स को पकड़ने का। एल्डर फॉक्स कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी फॉक्स स्पिरिट ही चाहिए तो ये लो तुम, और उस पर एक बहुत बड़ी फॉक्स स्पिरिट से हमला करता है। बीमिंग उसे देखकर चौंक जाता है एक बार, इतनी बड़ी भी हो सकती है फॉक्स स्पिरिट। कहता है अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो, मेरे फैंटम ट्रूप का खाना बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें यही चीज़ चाहिए थी ना। तो सारे लोग देखते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी भी हो सकती है ये फॉक्स स्पिरिट, इस एल्डर में बहुत ज़्यादा ताकत है। तभी बीमिंग उस फॉक्स स्पिरिट को देख कर कहता है इसको बेचने पे मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं इसको बेचूंगा तो। तभी फॉक्स स्पिरिट कहती है तुम स्टूपिड कहेगा बच्चे, तुम्हें अभी भी प्रॉफिट लॉस की पड़ी है, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या। तभी वो उससे हमला करता है फॉक्स स्पिरिट से, और जैसे ही हमला बीमिंग के ऊपर हमला करने आ रही होती है, बीमिंग उसे उसके हमले को डॉज कर देता है और अपने एक ब्लेड ऑफ द ब्लड आर्ट से उस पर हमला करता है। और तभी देखता है कि जो फॉक्स स्पिरिट डिस्पेयर हो जाती है, उसका अटैक, बीमिंग का अटैक उस पर असर नहीं करता। कहता है ये कैसे डिस्पेयर हो गई। और तभी जो फॉक्स स्पिरिट है वो बीमिंग को उसके हाथ पैरों को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। तभी सभी चौंक जाते हैं, यंग मास्टर चान करने लगते हैं। तभी वो फॉक्स स्पिरिट हंसता है, हाँ, अब तुम्हारी होशियारी कहाँ गई, अब तुम कैसे बचोगे। तभी वो कहता है द रिजल्ट, तुम्हारी जो होशियारी के रिजल्ट है, अगर तुम आसानी से तुम मुझे अपने बीच टैग दे देते तो ये नौबत नहीं आती। तभी वो कहता है फैंटम ट्रूप्स, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। और तभी वो उसके जो फॉक्स स्पिरिट का जो चेहरा होता है वो बीमिंग के सर पर अपने बाइट करने की जा रहा होता है। बीमिंग एकदम हंसता है और बस वो जो फॉक्स स्पिरिट है बीमिंग के सर पर जबड़े से पकड़ रही होती है बस, पर बीमिंग को कुछ नहीं होता है। फॉक्स भी देख कर चौंक जाती है, क्या ये कैसे पॉसिबल है। तब बीमिंग अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। कहता है एल्डर, तुम्हारे कुत्ते क्या मसाज करने की ट्राई कर रहे हैं क्या मेरे को, ये तुम्हारी उनमें इतनी अच्छी स्किल नहीं है, तुम उन्हें ये डिपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। तभी वो कहता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम। तभी बीमिंग बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से सारी फॉक्स स्पिरिट्स होती हैं वे उसकी जो उसको पकड़ कर रखी होती है बीमिंग को, वो सारी टूट जाती हैं। और फॉक्स एम्पर फॉक्स होता है जो ज़मीन पर जाकर पड़ता है। बीमिंग उसके ऊपर खड़ा होता है और फॉक्स कहती है कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी बीमिंग एक एंसेंट कंटेनर निकालता है जिसमें सारे की सारी फॉक्स का जो फैंटम गोस्ट्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है, उनको पकड़ लेता है। कहता है अब तुम अगले जन्म में सोच रहा मुझे हराने के लिए इन फैंटम ट्रूप से, ये सारी की सारी फैंटम ट्रूप्स अब मेरी हैं। कैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम ये मेरे अटैक तुम पर असर क्यों नहीं कर रहे, क्या पॉसिबल है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। तभी बीमिंग बस हंसता है उसे देख कर और एम्परर कोड कहता है इस लड़के ने अपनी बॉडी को रिफाइन किया हुआ है क्या, इस पर मेरे फैंटम ट्रूप्स का असर क्यों नहीं हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। कहता है डीमन एम्परर भी मेरी ताकत को परख नहीं पाया, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मेरी बॉडी रिफाइन हो गई है। कहता है घमंडी बच्चे, तुम मेरे ऐसा मजाक नहीं उड़ा सकते, तुमने आखिरकार मेरे फैंटम्स को ब्लॉक कैसे किया, तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम मेरी फैंटम तुम्हें खा क्यों नहीं पाई। बीमिंग बस हाजिर होता है वहाँ पर अजीब सा चेहरा बनाकर और उसकी सारी स्पीड्स को कैप्चर कर रहा होता है अपने कंटेनर में। कहता है तुम अभी तक तुम मरे क्यों नहीं मेरे फैंटम ट्रूप से। मेरे फैंटम ट्रूप से जिसको टच कर लेते हैं एक बारी वो वहीं पर उनकी एनर्जी फ्रीज हो जाती है और वो हिलने के काबिल नहीं रहते, तुम कैसे पॉसिबल। तभी उससे बताता है तो तुमने टाइगर लॉर्ड को हराया जब तुमने उसको रिफाइन किया उसकी पावर को, तो इसीलिए तुम अभी इतने ताकतवर हो गए हो कि तुम पर फैंटम ट्रूप असर नहीं कर पा रहे हैं। तभी बीमिंग उस कंटेनर को बंद करता है और कहता है आई एम सॉरी एल्डर, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, पर मैं तुमसे ताकतवर हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी फॉक्स कहता है आखिरकार तुम ह्यूमन हो या नहीं हो बच्चे, तुम तो बहुत ताकतवर हो। वो फॉक्स हंसता है और एक बॉल निकालता है और बॉल को ज़मीन पर पटकता है और वहाँ पर स्मोक स्क्रीन हो जाती है पर्पल कलर की, और फॉक्स ट्रांसफॉर्म होकर अपने एम्परर डीमन रैंक की अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं और चौकन्ना हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी दिख रही होती है फॉक्स स्पिरिट की, और फॉक्स पूरी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है जो फॉक्स, और उसकी बॉडी निकल के आ जाती है ज़्यादा। तभी सब चौंक जाते हैं, इस चीज़ द पावर ऑफ डीमन एम्परर रैंक। और बीमिंग भी चौकन्ना हो जाता है, अपने फाइटिंग सेंटेंस में आ जाता है, लड़ाई के मोड में। तभी वो जो वांग की लड़की होती है वो कहती है वार जनरल रैंक और डीमन एम्परर रैंक में एक ही फर्क है, फिर भी इसकी पावर इतनी ज़्यादा है। और तभी फॉक्स कहता है आज तुम तो एक फूल हो जो वार जनरल रैंक पे हो, आज ये ओल्ड मैन तुम्हें दिखाएगा डीमन एम्परर रैंक की असली पावर को, और भी अब तुम डर से मेरे आगे झुकोगी। और बीमिंग पर हमला करता है, रेज से उस पर हमला करता है। तभी उसकी एक रीढ़ की हड्डी चटक जाती है और वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाता है। मेरी कमर करने लगता है। तभी बीमिंग देख कर चौंक जाता है, ये क्या हुआ। और तभी फॉक्स कहता है इस लड़के ने कुछ ना कुछ डिसीव किया है, कुछ ना कुछ मुझे अब की बार कुछ ना कुछ किया है मेरे साथ। तभी वहाँ पर कुछ लड़के खड़े होते कहते हैं मास्टर मुझे नहीं लगता बीमिंग ने आपके साथ कुछ किया है। तभी वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है फॉक्स, तुम अब की बारी लकी निकले। और तभी वो खून की उल्टी कर देता है और वहीं पर ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। बीमिंग उसे देख कर चौंक सी जाता है। तभी वो वांग की लड़की कहती है क्या ये डायमंड एम्परर रैंक है भी या नहीं है, इसकी पावर इतनी है। तभी जो स्पाइडर होती है अब मुझे पता चला ये टाइगर लॉर्ड से क्यों आ रहा था।
तभी बीमिंग उसके पास आकर कहता है, मेरे पास कुछ नॉलेज है और मेडिसिन है जो कि आपकी सीकनेस को ठीक कर सकते हैं, और जो तो आपकी सीकनेस है कोई उम्र के हिसाब से नहीं है, ना ही आपकी कोई इलनेस है, ये आपके जो आपने डार्क आर्ट्स यूज किया है उसके रिपरकशन है, यानी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और मुझे पता है इन रिपरकशन को, मैंने स्टडी किया हुआ है इनको साइड इफ़ेक्ट्स को, और मैं इनके ट्रीट भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको एक दवाई दे सकता हूँ जिससे आप दोबारा वैसे ही बन सकते हो। फॉक्स उसकी तरफ लगाता है, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है? तभी बीमिंग कहता है, ऑफ कोर्स एल्डर फाउंडेशन, आपकी एल्डर फाउंडेशन बहुत स्टेबल है और बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दिस सिकनेस, कुछ दिक्कत नहीं होगी मुझे ठीक करने में, पर अगर आप मुझे अपनी फैंटम जोन ट्रिप्स जो ट्रूप्स हैं देने के लिए तैयार हो जाएं इस जूनियर को, तो मैं आपकी इलनेस को ट्रीट कर सकता हूँ। तभी फॉक्स कहता है, तुम बहुत ही लालची लग रहे हो मुझे, तुम थोड़ा सा नेगोशिएबल रख दो, अगर तुम मेरी इलनेस को ठीक कर दोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, तो अपनी कुछ स्पिरिट्स को स्पेंड कर सकता हूँ अपनी इलनेस को ट्रीट करने में। तभी वो एक बारी तो मना करके जाने लगता है वहाँ से कि तुम अपने सपने में ही सोचो, मैं अपनी स्पिरिट्स को ऐसे नहीं दे सकता तुम्हें, क्या पता तुम मुझे बिट्रे कर दो बाद में। तो वहाँ से जा रहा होता है। तभी मैं कहता है, एल्डर थोड़ा ध्यान से जाना, आपको दोबारा से दर्द हो सकता है, देख मेरे पास एक बची हुई है ये लोशन आप यूज़ करोगे तो आपकी दोबारा से जवानी आ जाएगी और आपकी हड्डी में जान आ जाएगी, सीकनेस को रिस्टोर कर सकते हो, आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे इससे, ये लगाने से। और अपना मार्केटिंग करने लग जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने को। तभी फॉक्स बिल्कुल रोने लगता है कि फॉक्स मान जाता है कि तुम्हें कितनी फैंटम चाहिए। कहता है, हाउ मनी डज है आपके पास कितनी है? तभी कुछ नेगोशिएशन होती है और वे एक टेंपल के अंदर आ जाते हैं जो टाइगर कोड का टेंपल है, और फॉक्स लोशन को यूज़ करता है अपने और उससे अच्छा महसूस होता है, ट्रूली रिफ्रेश्ड, और मेरी बैक में भी अब दर्द कम है। बीमिंग, तो तुमने बहुत ही अच्छा जादू किया है और मिरेकल किया है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। तो कहता है ब्रदर, अब वो एल्डर की जगह उसे ब्रदर फॉक्स कह रहा था, ब्रदर फॉक्स। तभी फॉक्स कहता है, For a while I wondered why are you humans in the demon refining tower? Can you please explain, brother बीमिंग, क्या करने आए हो आप यहाँ पर? तो बीमिंग उसे सब कुछ बता देता है। तो फॉक्स कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो मैं तुमने अच्छा काम किया मेरी इलनेस को ठीक करने में ब्रदर, मैं तुम्हारी इस टावर को क्लाइम करने में, ऊपर तक पहुँचाने, टॉप तक पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और मैं भी उन गैम्बलर्स की स्किल्स को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो ऐसी कैसी गैम्बलिंग करते हैं। कहते हैं, क्या सोचते हो तुम मेरी मदद लोगे? तब बीमिंग मनी मन सोचता है, इसको ये वैसे तो बहुत ही चालाक लोमड़ी है, पर ये बहुत ही ताकतवर भी है, अगर हम इसको अपने साथ लेके जाएंगे तो इससे जो छोटे मोटे जो मॉन्स्टर्स होंगे वो तो हमसे पंगा नहीं लेंगे और कुछ ना कुछ मदद होगी। अगर ये हमारा वैसे कुछ बिगाड़ तो सकता ही नहीं है, तो इसमें कुछ मेरा फ़ायदा होगा। तभी कहता है, मास्टर आप ऐसा ट्रबल मेरे लिए क्यों ले रहे हो ब्रदर फॉक्स? कहते हैं, गुड, कोई नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उन्हें लेके जा रहा होता है एक रास्ते से लेवल 2 पर। कहते हैं, ये रूइंस के वहाँ पर पहुँचते हैं जो एक डंजन टाइप का होता है। कहते हैं, ये एक एंट्रेंस है जो सेकंड फ्लोर पर जाता है डीमन रिफाइनिंग टावर के, तुम इसे ले सकते हो, हम इस पे से जा सकते हैं। तभी एक बार सोचते हैं, कभी हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है यहाँ, क्या हमें इस फॉक्स पर भरोसा करना चाहिए? तो ये चैप्टर 51 यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर 51 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।